Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I have covered lecture on data flow diagram in software engineering. So first of all, what is the need of data flow diagram and what is this basically? Why we study data flow diagram and what is the data flow diagram actually? Data flow diagram is a graphical tool used for the communicating with the users, managers and other personals, right, and use the perform structured analysis to determine the logical requirements. It helps the understand the logical requirements and useful for the analyzing existing as well as proposed systems, right, and focus on the movement of data between external entities and processes and between the processes and data sources, and relatively simple techniques to learn and use. तो बेसिकली डेटा फ्लो डायग्राम जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? जो भी रिक्वायरमेंट हमने स्टेक होल्डर से गैदर करी है, जब हम पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में जो भी हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं उनसे क्या डेटा हमें लेना है और प्रोसेस करके क्या डेटा शो करना है, ऑन दैट बेसिस दिस डॉक्यूमेंट हेल्प्स मोर कि व्हाट हाउ टू कनेक्ट data with the external entities and what are the flow of data in the software, right. Why we use data DFD? Just what data a system process, जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो किस डेटा को प्रोसेस करेगा, क्या डेटा चाहिए बेसिकली क्लाइंट को फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे क्या डेटा प्रोसेस करना है, ईच एंड एवरीथिंग, एंड व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन आर परफॉर्म्ड, जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन डेटा पे परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या हम चेंजेस कर रहे हैं डेटा में, राइट, जो कि हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं. डेटा इज़ व्हाट, दैट इज़ अ रॉ मटेरियल ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट. तो ऑलवेज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन आर परफॉर्म्ड शोइंग बाय द DFD एंड व्हाट डेटा आर स्टोर्ड, हमें क्या डेटा स्टोर करना है, दैट इज़ ऑल्सो शोइंग इन द DFD, एंड व्हाट रिजल्ट्स आर प्रोड्यूसेस एंड वेयर द फ्लो, हमें क्या रिजल्ट्स आउटकम क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं और उस पर्टिकुलर रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के डेटा का फ्लो क्या है, दैट इज शोइंग इन द DFD, राइट. एंड ग्राफिकल नेचर मेक्स द गुड कम्युनिकेशन टूल बिटवीन यूजर एंड एनालिस्ट एंड सिस्टम डिजाइनर. डेटा फ्लो डायग्राम बेसिकली यूजर और एनालिस्ट के बीच में शेयर होता है, वो आपस में कम्युनिकेशन करता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि एक्चुअल में डेटा का फ्लो और प्रोसेस क्या हो रहा है, क्या इनपुट जा रहा है और क्या आउटपुट आ रहा है. जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जांपल करके. तो एन एनालिस्ट एंड सिस्टम डिजाइनर ऑल्सो नो व्हाट टू डू विद डेटा एंड व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द डेटा DFD, source and sink, that is external entities, and what are the process and what are the data store and what are the data flow. All are the 4 key points of the DFD. These are the key points of DFD, right, and some naming convention in follow. सपोज दैट अगर आपका एक्सटर्नल एंटिटी है मस्ट बी नाउन, डेटा का फ्लो है नेम ऑन द डेटा ऑन द एरो, आप एरो के पीछे डेटा का फ्लो दिखाते हैं, अभी आगे बताएंगे आपको सिंबल्स, राइट. एंड अगर कोई प्रोसेस है मस्ट बी वर्ब फ्रेज होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस है ना, कोई चीज़ प्रोसेस हो रहा है, दैट इज वर्ब. एंड डेटा स्टोर जहाँ पे करेंगे दैट इज नाउन, that is the symbol of naming actually. So what is external entity? Basically people or organization that send the data into the system or receive data from the system. तो एक्सटर्नल एंटिटी क्या हुआ?
अगर किसी भी सिस्टम में, सॉफ्टवेयर सिस्टम में हम कोई डेटा एज ए इनपुट दे रहे हैं या एज ए आउटपुट ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंटिटी। जैसे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड में क्या करते हैं, लॉगिन आईडी आप एक्सटर्नल एंटिटी हैं, आप लॉगिन पे क्या डालते हैं, अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, दैट इज अ डेटा। आप इनपुट करते हैं, देन लॉगिन बटन प्रेस करते हैं, देन क्या होता है, बैकएंड पे वैलिडेशन होता है, योर आईडी और पासवर्ड इज राइट और रॉन्ग, राइट, दैट इज एक्सटर्नल एंटिटी। आपने इनपुट दिया, आउटकम क्या आएगा, इफ योर आईडी एंड पासवर्ड इज राइट देन गो फॉर द होम पेज, अदरवाइज shown a error message, check your user ID and password, right। तो ये क्या हुआ, प्रोसेस हुआ ना बैकएंड पे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वैलिडेशन। वैलिडेट करेगा बैकएंड पे डेटा बेस में जाके कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर सही है तो आपको होम पेज पे ले जाएगा, अदरवाइज आपको लॉगिन पेज पे ही रखेगा, बोलेगा चेक योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, और मे बी सिक्योरिटी रीजन से 2 या 3 टाइम्स बाद आपको ब्लॉक भी कर दे, राइट। तो प्रोसेस क्या है, बेसिकली प्रोसेस मॉडल, व्हाट हैपेंड टू द डेटा, डेटा के साथ आप क्या प्रोसेस करते हैं, क्या हैपेंड, द ट्रांसफॉर्म इनकमिंग डेटा इनटू द आउटगोइंग डेटा, डेटा इनकमिंग इन एज इनपुट क्या आया और आउटगोइंग क्या आउटकम देने वाले हैं आप, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। डेटा स्टोर रिप्रेजेंट द परमानेंट डेटा एंड इज यूज बाय द सिस्टम। आप डिफरेंट डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, जो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोई जेंगो पे काम कर रहा है आज डेट में, कोई एसक्यूएल पे, कोई एसक्यूएल लाइट पे, कोई DB2 IBM का प्रोडक्ट है, तो मल्टीपल बैकएंड पे डेटाबेस स्टोरेज और RDBMS के टूल्स यूज़ होते हैं, राइट। तो बेसिकली डेटा स्टोर करने का जो लॉजिक है वो DFD के थ्रू शो कर सकते हैं आप, नॉट लॉजिक ओनली बट स्टोरेज एंड डेटा का फ्लो, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है उससे डेटा का फ्लो कैसा है, बाय द शोइंग बाय द एरो, राइट। तो डेटा फ्लो मॉडल is the actual flow of the data between the other elements showing by the arrow. What is the external entities, basically they either supply or receive the data as a input or output। इनपुट जाएगा तो आपको सिस्टम में इनपुट कर रहे होंगे डेटा, अगर प्रोसेस होकर कोई आउटकम आ ट्रांसफॉर्म होकर डेटा आ रहा होगा, दैट इज आउटकम एंटिटी। ऑल आर द एक्सटर्नल एंटिटीज, दैट इज सोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर इनपुट जा रहा है तो सोर्स है, आउटकम आ रहा है तो सिंक है। तो सोर्स एंटिटी हैज विच सप्लाइज योर डेटा इन द सिस्टम एंड सिंक इज द एंटिटी ऑफ रिसीव डेटा फ्रॉम द सिस्टम। दे डू नॉट प्रोसेस डेटा, जो भी एक्सटर्नल एंटिटीज हैं कभी भी डेटा को प्रोसेस नहीं करेंगे, राइट। हाउ टू क्रिएट DFD, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग द प्राइमरली कंटेक्स्ट डायग्राम, उसके लिए आपको कंटेक्स्ट डायग्राम डिजाइन करना पड़ेगा पहले, अगर लॉजिकली आप बिल्ड करने जा रहे हैं तो, राइट। डिपेंड ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, अगर कोई सिंपल चीज़ है आप डायरेक्ट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट ऑलवेज एक्चुअली प्रोसीजर क्या है, पहले आप कंटेक्स्ट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें, आफ्टर दैट गो फॉर द DFD। आइडेंटिफाई द यूज केस डायग्राम, बाय द यूज केसेस आपका यूज़र कौन है, उनकी स्कोप्स क्या क्या हैं, कौन सी फंक्शनलिटी पर्टिकुलर यूज़र को एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, राइट। एंड दैट इज द वे टू विच यूज़र मोस्ट कॉमनली यूज द सिस्टम एंड क्रिएट DFD fragments of the each use cases and create level of 0 diagram from the fragments and decomposition of level 1 and 2. First of all, make the 0 level DFD, after decompose in level 1 and level 2, and after that validate the DFD with the user। जब आप DFD कंप्लीट कर लें तो उसको यूज़र से या स्टेक होल्डर से अपने वैलिडेट करा लें, इज इट राइट और रॉन्ग, इफ एनी चेंजेस रिकमेंडेड बाय द योर स्टेक होल्डर्स और क्लाइंट must be accommodated in the next version of document। Okay, how to decompose the DFD? Decomposition of DFD is what? Level of explanation, that is what? Level 1, 0, level 1 and level 2, level 0, level 1 and level 2. So first of all, the context diagram contains only the one person process, sorry, not person, one process, and overview of diagram utilize all 4 elements. After that डिटेल डायग्राम ब्रेक डाउन ऑफ द लेवल 2 इन द प्रोसेस। मतलब आप पूरे सॉफ्टवेयर को एक सिंपल कॉम्प्लेक्स, सारी कॉम्प्लेक्सिटी को ना दिखाते हुए सिंपल फॉर्म में जब आप प्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड 0 लेवल DFD। एंड लेवल 1 इज ऑल, आप फ्यू चीज़ें एलोबरेट करेंगे, जो यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर, जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जो आप डेवलप करने जा रहे हैं।
एंड डिटेल डिजाइन में अगर आप जाएंगे देन गो फॉर द लेवल 2 DFD. देयर इज नो रूल एज ऑफ नाउ लेवल ऑफ DFDs कैन बी यूज्ड. कितने लेवल की DFD आपको बनानी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है टिल नाउ. एंड रूल ऑफ द जीरो लेवल DFD इज व्हाट, वन प्रोसेस रिप्रेजेंट द एंटायर सिस्टम. ओनली जीरो लेवल DFD का मेन फीचर क्या है, अगर आप जानना चाहें कि जीरो लेवल DFD है या नहीं, या आपको बनाना है, तो सिंगल प्रोसेस किस में होगा, एलिप्स में होगा या सर्किल में होगा, दैट इज प्रोसेस. सिंगल प्रोसेस होगा. जैसे देखिए इस जीरो लेवल में क्या है, सिंगल प्रोसेस है और ये एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, राइट. एरो से क्या दिखाया जा रहा है, डेटा का फ्लो, राइट. तो ये कस्टमर, रजिस्ट्रेशन मैनेजर एंड किचन. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर, फूड ऑर्डर डिलीवरी का एक सॉफ्टवेयर है, आजकल तो बहुत सारे हैं, स्विगी, जोमेटो एटसेट्रा, राइट. तो अब इसमें जो कस्टमर है वो क्या करेगा, पहले कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, दैट इज एरो शोइंग व्हाट, input data by the customer, what you order on place by your website or any app, right. After that food order कहाँ जाएगा, किचन के पास, and जो भी मैनेजर उसको रिसिप्ट जनरेट करेगा बिल का, वो कहाँ जाएगा, ऑर्डर का, कस्टमर के पास. तो एक सिंपल सा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ गया कि डेटा का फ्लो कैसे होगा अगर हम कोई ऑनलाइन ऑर्डरिंग का सिस्टम बना रहे हैं, फूड ऑर्डरिंग का, राइट. द डेटा एरो शोज द इनपुट एंड आउटपुट. अब देखिए डेटा का एरो, ये वाला इनपुट शो कर रहा है, ये वाला आउटपुट शो कर रहा है, राइट. ये वाला क्या है, इनपुट, ये आउटपुट, क्लियर. एंड डेटा स्टोर नॉट शोन, देयर आर रिटन विद द सिस्टम, क्लियर. एंड क्रिएटिंग, हाउ टू क्रिएट जीरो लेवल DFD, राइट. Combine the set of DFD fragments into the one diagram and generally move from the top of the bottom or left to right, top to bottom or left to right, and minimize the cross lines. कोई भी क्रॉस लाइन होंगी तो उसको हम मिनिमाइज करेंगे या रिमूव कर देंगे. तो एक जीरो लेवल DFD बना के देखते हैं. सपोज दैट हम क्या बनाना चाहते हैं, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट, सपोज दैट मेक ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट. तो हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, LMS को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी बोला जाता है. तो यहाँ पे हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना रहे हैं. अब इसमें ये सारे क्या हैं, लाइब्रेरी में कौन कौन रजिस्टर्ड होता है, स्टूडेंट, राइट, फैकल्टी भी हो सकते हैं लाइब्रेरी में, अकाउंट्स जो कि फाइन वगैरह कलेक्ट करेंगे, बुक, लाइब्रेरी में ऑलवेज क्या होंगी, बुक, कुछ राइट्स होंगे जो कि एडमिन होगा या लाइब्रेरियन होंगे या एटसेट्रा. अब ये क्या है, ये जीरो लेवल DFD शो कर रहा है बिकॉज आपके कोई चीज़ आपने फंक्शनैलिटी, बुक इशू करना, उस पर फाइन लगाना, स्टूडेंट के टाइप, ब्रांचेज एटसेट्रा, किस ईयर का है, किस ब्रांच का कितने नंबर ऑफ बुक इशू हुई हैं, इसकी मैपिंग, फैकल्टी को क्या फंक्शनैलिटीज़ दी गई हैं, अकाउंट सेक्शन में कितना फ़ाइन है या फिर अकाउंट फाइन कैसे कैलकुलेट होगा, उसकी किस किस से लिंकिंग है, ये सब नहीं दिया गया है. ऑल आर द एक रफ आइडिया दिया गया है पूरा कि एक कंसाइज वे में कैलकुलेट करके कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा का फ्लो होगा क्या बेसिकली, राइट. दैट इज जीरो लेवल DFD. अगर हम लेवल 1 DFD बनाना चाहें तो, राइट, तो लेवल 1 DFD मस्ट बी बैलेंस विद द कंटेक्स्ट डायग्राम इट डिस्क्राइब. जो भी कंटेक्स्ट डायग्राम डिस्क्राइब किया उसको हम बैलेंस वे में बनाएंगे. आफ्टर दैट इनपुट गोइंग इनटू द प्रोसेस आर डिफरेंट फ्रॉम आउटपुट leaving the process, right, and data was stored from first down at this level. डेटा पर स्टोर करेंगे हम, इसमें दिखाएंगे भी स्टोरेज. डेटा पर स्टोर कैसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइन से, राइट. दैट इज डेटाबेस. किसी किसी में डेटाबेस ऐसे भी दिखा सकते हैं, राइट.
और जो इंटरनल एंटिटीज दिखाते हैं वो दिखाते हैं रेक्टेंगल में। इसमें क्या दिखाते हैं इंटरनल एंटिटी, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों को रेक्टेंगल में दिखाते हैं, राइट। हाउ टू क्रिएट level 1 diagram, DFD level 1 diagram. Each use cases is turned into the own DFD. Take the step listed on the use case and despite it as each process of the level 1 and input and output listed on the use cases become data flow diagram on the DFD and include source and destination of the data flow. Process and store the data within the DFD and may also include external entity for the clarity. All are incorporated in the level 1 DFD, right. And rule for the level 2 DFD. First of all, I will show you how to make a DFD. तो मैं आपको बताऊंगा किसमें, लॉगिन पेज के लिए। तो लॉगिन पेज के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। लॉगिन पेज बहुत कॉमन है, मैक्सिमम वेबसाइट्स में, सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारे फीचर्स लॉगिन पेज होता ही है मैक्सिमम जगह, राइट। तो इसको देख लेते हैं, बहुत कॉमन है ये। तो लॉगिन पेज में क्या क्या फीचर्स होते हैं बेसिकली। अगर हम यूज़ केस डायग्राम बनाना चाहें तो यूज़ केस डायग्राम तो अभी नहीं बता रहा मैं, लेकिन आपको बना के दिखा देता हूँ, राइट। यूज़ केस डायग्राम में हम केसेस किस में शो करते हैं, इलिप्स में। तो दैट इज़ लॉगिन और फॉरगेट पासवर्ड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए। एंड साइन अप, न्यू यूजर के लिए क्या होता है, साइन अप। ये इलिप्स है। 3 तरह के यूज केसेस हो गए, एक्टर, अब यूज केस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एक्टर। तो जो भी एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग यूजर या रजिस्टर यूजर आप बोल सकते हैं, या न्यू यूजर, तो ऑलवेज जो एग्जिस्टिंग यूजर है वो लॉगिन कर पाएगा और फॉरगेट पासवर्ड अपना रीसेट कर पाएगा। बट जो न्यू यूजर है ऑलवेज को फंक्शनलिटी कौन सी यूज करनी पड़ेगी, साइन अप, कभी कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। दैट इज ए यूज केस डायग्राम। इसको डीएफडी में कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए, अब डीएफडी के लिए पैरामीटर्स मैंने क्या बताए हैं आपको, राइट। आई थिंक शो हो रहा होगा आपको। तो पहले इनपुट में क्या जाता है बताइए, UID एंड पासवर्ड, और जो इनपुट आप पासवर्ड देंगे वो प्रोसेस होगा। इनपुट डाला आपने, दैट इज एरो क्या दिखा, डेटा का फ्लो। वैलिडेशन होगा प्रोसेस का, राइट। आफ्टर दैट आउटकम क्या आएगा, अगर आपका वैलिडेट हो गया यस तो गो फॉर द होम पेज, और अगर आपका रॉन्ग हुआ, नो वैलिडेट नहीं हुआ, देन क्या होगा, एरर मैसेज, चेक योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, राइट। एरर मैसेज शो होगा, दैट इज व्हाट, चेक योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अब लेकिन ये वैलिडेशन होगा कहां से, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 वे एरे होगी, राइट, जहां से वैलिडेशन होगा। क्लियर है। तो अब लेवल 2 में क्या करेंगे बेसिकली, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज केस डायग्राम बनाया हमने कि न्यू यूजर एक्सटिंग यूजर क्या फंक्शनलिटीज दी गई एक्सेसिबिलिटी के लिए। आफ्टर दैट उसका मैंने डीएफडी बना दिया, डेटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी में क्या शो किया, यूजर आईडी एंड पासवर्ड एज ए इनपुट, वैलिडेशन इज ए प्रोसेस, कनेक्ट विद द डेटाबेस showing by the parallel line. After that, if your credential is right, या validated, then go for the home page. Otherwise, go for the error message. Clear? And what is the level 2 DFD? Level 2 DFD must be balanced with the level 1. It is described. जो भी level 1 डिस्क्राइब किया गया उससे बैलेंस होना चाहिए, उसको और एलोबरेट करके डिस्क्राइब करेंगे आप। नेमिंग कन्वेंशन में 1.1 जैसे 1 मॉडल को डिस्क्राइब किया गया है,
तो 1.1, 1.2, 1.1.1 सब मॉड्यूल्स को डिस्क्राइब करेंगे आप, मतलब एलोबरेट करके डिस्क्रिप्शन आएगा उसमें डाटा का फ्लो का. इनपुट गोइंग इनटू द प्रोसेस फॉर डिफरेंट फ्रॉम आउटपुट लिविंग द प्रोसेसेस एंड कंटिन्यू विद द शो द डेटा स्टोरेज. ऑब्वियसली लेवल 1 में और लेवल 2 में भी आप स्टोरेज डेटा का शो करेंगे. कुछ नंबरिंग प्रोसेस है, राइट. नंबरिंग प्रोसेस क्या है बेसिकली? ऑन द लेवल 1 प्रोसेस नंबरिंग हम क्या करेंगे 1 2 3. अगर लेवल 1 DFD हम बना रहे हैं, जो नंबरिंग करेंगे वो 1 2 3 करेंगे, लेवल का या मॉड्यूल का एट्सेट्रा, है ना. लेकिन ऑन लेवल 2 हम प्रोसेस में नंबरिंग यूज़ करेंगे. मान लीजिए सब मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको फेसबुक में बताया था. अगर हम फेसबुक की बात करें तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं? चैट मॉड्यूल और लॉगिन पेज एंड होम पेज, फोटो, प्रोफाइल एटसेट्रा. तो अब अगर हम चैट मॉड्यूल की सिर्फ बात करें, अगर हम DFD बनाने जा रहे हैं चैट मॉड्यूल का, देन चैट मॉड्यूल में कितने सब मॉड्यूल्स हैं? वॉइस चैट, वीडियो चैट एंड टेक्स्ट चैट, राइट. अगर इनका DFD हम बनाने जाएंगे तो अगर हमारा चैट मॉड्यूल का नंबरिंग था 1, तो नेक्स्ट का है क्या 1.1, 1.2, 1.3. अगर इसको हम फर्दर टेक्स्ट चैट को किसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं 1.1 को, तो 1.1.1, 1.1.2 एंड सो ऑन. इस तरह से हम बाइफिकेट कर सकते हैं, राइट. तो नंबरिंग का आप ध्यान रखेंगे लेवल 1 और लेवल 2 बनाने में DFD, राइट. X इज द नंबर, पेरेंट लेवल प्रोसेस इज 1. अगर X वहाँ पे था तो X.1, X.2, X.3, लेकिन X लेवल 1 में होना चाहिए, राइट. नंबर इज यूज फॉर द यूनिक आइडेंटिटी प्रोसेस इनटू द ऑनगोइंग प्रेजेंट अंडर ऑर्डर ऑफ द प्रोसेसिंग. नंबरिंग हम क्यों कर रहे हैं? ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग को ट्रैक करने के लिए, राइट. एंड डेटा स्टोर नंबर यूजुअली D1, D2, D3 एंड सो ऑन. जहाँ हम डेटा स्टोर करते हैं उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं? D1, D2 एंड D3. अगर जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा स्टोर इसमें भी कर सकते हैं, तो यहाँ आप दिखा सकते हैं D1, यहाँ पे अगर कोई और स्टोरेज हम यूज़ कर रहे हैं ये ओपन रहेगा, यहाँ पे D2 एंड सो ऑन, लेवल 2 में या लेवल 1 में. तो यहाँ पर डेटा स्टोरेज कैसे दिखाएंगे? D1, D2 एंड सो ऑन. गुड स्टाइल ऑफ ड्राइंग DFD इज व्हाट? यूज मीनिंगफुल नेम्स ऑलवेज. आप जैसे मैंने देखो लॉगिन पेज लिखा है ना, चैट मॉड्यूल लिखा है ना, फोटो मॉड्यूल लिखा, प्रोफाइल लिखा, तो उससे क्या मीनिंगफुल नेम्स हैं. आपने XYZ ABCD नहीं लिख सकते, उससे कोई मीनिंग नहीं आएगा, कोई समझ नहीं पाएगा डॉक्यूमेंट आपका. ऑलवेज शुड बी नेमिंग कन्वेंशन इज अ मीनिंगफुल, राइट. फॉर द डेटा फ्लो, प्रोसेस एंड डेटा स्टोर, जो भी आपके नेमिंग कन्वेंशंस हों वो यूजफुल होने चाहिए. यूज टॉप डाउन डेवलपमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लेवल डायग्राम सक्सेसफुली leaving the DFD. only previously data stored can be read. जो प्रीवियस डेटा स्टोर किया गया सिर्फ वही रीडेबल दिखाएंगे आप DFD में, राइट. एंड अ प्रोसेस कैन ओनली ट्रांसफर इनपुट टू आउटपुट, इट कैन नॉट क्रिएट न्यू डेटा. DFD में अभी कभी न्यू डेटा क्रिएट नहीं करता दिखाएंगे आप, राइट. ऑलवेज यूजिंग द स्टोर्ड डेटा, एंड डेटा स्टोर्ड कैन नॉट क्रिएट न्यू डेटा. और जो डेटा स्टोर्स हैं वो अपने आप डेटा कैनॉट क्रिएट नहीं कर सकते, राइट. ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं प्रोसेस के थ्रू, राइट. ओके, तो वी विल शो ऑल द थिंग्स इन डेटा फ्लो डायग्राम. हाउ मेनी लेवल्स इन द DFD level 0, 0, 1 and 2, and how to make a DFD, what are the good DFD parameters, good style DFD parameters, and how to create login page, and how to create 0 level DFD, and how to create bifurcation of the data flow diagram
इन मेनी फेजेस, राइट। तो फिर इंपॉर्टेंट आप देखें कि मीनिंगफुल नेम्स होने चाहिए हमेशा। डेटा का फ्लो किसे शो करते हैं आप? एरो से। अगर आप देखना चाहें सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं, तो डेटा का फ्लो जो यूज होता है वो किससे होता है? एरो से। और एक्सटर्नल एंटिटी किससे शो होते हैं? रेक्टेंगल से। इसमें क्या शो करते हैं? डेटा का इनपुट या जो प्रोसेस के बाद क्या आता है? आउटपुट, राइट। एंड जो आपका प्रोसेस शो होता है वो किसमें शो होता है? सर्कल्स में या एलिप्स में, राइट। कहीं कहीं पे आप ऐसे भी शो करते हैं, आपके जो कॉर्नर है वो कर्व्स होंगे, इसको भी प्रोसेस में शो किया जाता है कई बार। एंड व्हाट इज मिसिंग? डेटाबेस। ऑलवेज डेटाबेस शोन बाय द पैरेलल लाइंस, right? That is what? That is a process shown in the circle and database showing in the parallel lines. और भी डेटा स्टोर करते हैं अगर हम कहीं, तो उसको कैसे शो करते हैं? लाइक दिस। और इसमें आप नेमिंग कन्वेंशन डाल सकते हैं, D1। अगर कोई और डेटा स्टोरेज आप कोई स्टोर कर रहे हैं, कोई डेटा प्रोसेस के बाद स्टोर करना है, दैट इज D2 एंड सो ऑन। तो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट शोइंग ऑल द डेटा फ्लो डायग्राम्स, राइट, एंड हाउ टू मेक इट। और डेटा फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कि दिस, इसी डेटा फ्लो डायग्राम को देखकर डेवलपर या बैक एंड के जो टीम है आपकी, जो डेटाबेस क्रिएट करती है, और डेटाबेस की एक्सेसिबिलिटी, स्कोप्स, मतलब कोई डेटाबेस किसी स्टेक होल्डर को शो करना है, किसी को नहीं करना है, वो कौन बताएगा आपका? यूज केस डायग्राम और कॉन्ट्रैक्ट डायग्राम जो आपने कन्वर्ट किया डेटा फ्लो डायग्राम, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? हाउ टू क्रिएट डेटा फ्लो डायग्राम, what are the uses of data flow diagram, how to create the levels, 0 level, 1 level and 2 level, and if you needed more than that, but generally use नहीं पड़ेगा आपको level 2 से ज़्यादा। and always naming convention क्या होते हैं? मीनिंगफुल होने चाहिए, right। and जितने भी डेटा स्टोर्ड हैं उसको कैसे शो करेंगे? क्लियर? ओके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने कवर किया क्या? DFD। थैंक यू गाइस, थैंक यू।